हमारे बीच में बड़े कवि बैठे हैं, खुद अमित जानी, जिनके गीतों को कैलाश खेर ने गाया है, जिनके गीतों को तमाम बड़े जो लिरिक्स सिंगर्स हैं उन्होंने उनके गीतों को गाया है, जो पार्श्व संगीत में काम करते हैं उन्होंने, तमाम लोगों ने गाया है। ऐसा बड़ा रचनाकार जब सामने बैठा हुआ हो तब आप सोचिए कि उसके सामने खड़े होकर के शायरी करनी क्या बात होती है। बहुत शानदार काव्य पाठ प्रिय वरुण ने किया। मैं क्रम को बढ़ाता हूं और इस मंच पर दो कवित्री हैं जो मेहमान कवित्री हैं, मैं अब उनको आमंत्रण देना चाहता हूं। मुझे पंक्तियां याद आती हैं, पहुंच जाएं तो जितने लोग सदन में बैठे हैं उनकी तालियां उठें और उस कवित्री को बुलाएं जिसको सुनना अपने आप में वाकई उपलब्धि है। पद्मिनी शर्मा इस पर बैठी हैं, मुझे मंच पर भी याद आती है पंक्तियां कहीं। प्रवीण भैया ने कहा कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ की परवाज देता हूं, और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को आवाज देता हूं। बस जोरदार तालियां बजाएं। और पद्मिनी शर्मा, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को बहुत बहुत नमन, प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत अच्छा सा सुन रहे हैं, बहुत सारी ऑडियंस है। जो लोग नहीं खा रहे हैं वो मेरी कविताओं पे तालियां बजाइएगा, जो खा रहे हैं वो जल्दी से खा लीजिए। मैं ब्राह्मण कवित्री हूँ, मैं काव्य पाठ करूँगी तो खाते हुए लोगों को देख नहीं पाऊंगी। भगवान करे आप सबको स्वर्ग मिले। मैं दिल्ली से आई हूँ, 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। आप लोग ढंग से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। वाह वाह, बहुत आभार आपका। आप सब ने मेरे स्वागत में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए मेरी 7 पुश्तें आपकी आभारी रहेंगी। बहुत अच्छा, इनकी बड़ी रुचि आपकी पुश्तों में। सौरभ जैन सुमन जी क्या अद्भुत संचालन कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी कवि सम्मेलनों का संचालन इन्हीं से कराया जाए, क्योंकि बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। राजेश जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने मुझे यहाँ मेरठ बुलाने के लिए इतने फोन किए कि मेरा तो बेटा डर जाता था। जैसे ही फोन बजता था कहता था मेरठ वाले मामा जी का फोन आ गया। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, जितने युवा बैठे हैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। लेकिन बुजुर्ग मेरी पंक्तियां सुने लेकिन उसे अमल करने की गलती ना करें, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। कहती हूँ कि धीरे धीरे आगे बढ़ना सीख लिया। वाह कीजिए। हाँ, इन्हें सब पता है कब क्या करना होता। धीरे धीरे आगे बढ़ना सीख लिया। वाह वाह वाह। हाँ, दाद देनी है, दाद खाज खुजली नहीं देनी। और जितने शादीशुदा पुरुष आए हैं उन्हें प्रणाम करती हूँ कि आप यहां पर भी सुनने के लिए आ गए हैं। बहुत अच्छे। जितनी शादीशुदा महिलाएं आई हैं इंक्लूडिंग अनामिका दीदी, आपको दंडवत प्रणाम करती हूं कि आप कहीं पर तो सुनने के लिए आई हैं। आदित्य भैया क्या शानदार यहाँ से काव्य पाठ कर रहे थे। इनकी अभी शादी नहीं हुई है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे भी कहना चाहती हूं कि देखो भैया, जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है। ये बात याद रख लेना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत सही बात है। वाह 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 वाह। ये एक्सपीरियंस है इसलिए कह रहे हैं, बहुत सही बात। अच्छा, हमारे सौरभ भैया इतने भोले, इतने प्यारे हैं। आप पहले रिश्ते ठीक बनाओ, या तो उसे दीदी मुझे जीजा जी बोलो। अपने चक्कर में हमारा रिश्ता खराब कर रही। आज इतनी मस्ती में है, इनकी मस्ती देख के ऐसा लग रहा है कहीं आगे चल के आसाराम की गद्दी यही संभालेंगे।
4 पंक्तियां हाजिर करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग वैसा ही सुनेंगे जैसा इन सब को सुन रहे थे। मुझे बहुत सारा प्यार यहां से मिलेगा। पहली बार मेरठ आई हूं, आप सब बुलाएंगे, आप सब प्यार देंगे तो बार बार आऊंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ना सीख लिया, मुश्किल का हर पर्वत चढ़ना सीख लिया। जिस दिन छूटा हाथ तुम्हारे हाथों से, जिस दिन छूटा हाथ तुम्हारे हाथों से, खुद ही खुद का हाथ पकड़ना सीख लिया। खुद ही खुद का हाथ पकड़ना सीख लिया। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी की उपस्थिति है यहाँ। क्या शानदार ये काव्य पाठ कर रहे थे। आदित्य भैया भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। ये अपने जमाने में जिनका रिचार्ज कराते थे वो बात किसी और से ही करती थी। उसका चेहरा मुसलसल निगाहों में है। थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ाइएगा। और मैं यहाँ पहली बार आई हूं, मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह अपनी तालियों के माध्यम से दीजिएगा कि कल जब मैं पटना में काव्य पाठ करने जाऊं तो मैं पटना वालों को बता सकूं कि मेरठ क्या कविताओं को प्यार देता है। मैं 4 पंक्तियां हाजिर कर, नहीं अभी नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं लेती हूं मैं पंक्तियां पढ़ती हूं और आप सबकी प्रतिक्रिया देखना चाहती हूं। उसका चेहरा मुसलसल निगाहों में है। वाह 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 वाह। उसका चेहरा मुसलसल निगाहों में है। रोशनी हर कदम मेरी राहों में है। उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ, उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ। अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है, अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है। प्यार के गीत की एक कड़ी रह गई। स्थान ग्रहण करिए आप भी। आप एक चक्कर और लगा लेंगे तो 7वां फेरा पूरा हो जाएगा। प्यार के गीत की एक कड़ी रह गई, उसकी तस्वीर दिल में जड़ी रह गई। वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, उम्र भर उस जगह में खड़ी रह गई। उम्र भर उस जगह में खड़ी रह गई। बहुत थैंक यू भाभी, आपने मेरी लाज रख ली, वरना मुझे लग रहा था कि यहाँ जितने कवि आएंगे। आप अवसर दो, सारे माला न पहनामे। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक गीत हास्य का सुना दूं आप सबको, तालियां बजाकर बताइए। उस गीत की पहली पंक्ति मैं अपने जीजा जी को समर्पित करती हूं। बस देखा, ये आया मेरठ का उत्साह। और ये सारे जीजा हैं इस समय। फोटोग्राफर जी आप भी बैठिएगा। फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको घरों में ताक झाक करने की आदत होती है, लेकिन यहाँ के फोटोग्राफर शरीफ हैं, ये बैठ जाएंगे मेरे कहने से। ये भरम है आपका। मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ, आप सबका मन मांगती हूँ, आप सबकी तालियों की ताल मिलेगी तो मेरा गीत और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। सुनिए। गाना तो नहीं पर गाए गाना, गाना तो नहीं पर गाए गाना। प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती में। गाना तो नहीं पर गाए गाना। अंकल आप मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखिए प्लीज, मुझे आपकी मूंछों से डर लग रहा है। अच्छा, पुरुष के सिर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं,
एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, और पत्नी हाथ फेरती है तो लोग अंकल हो जाते हैं। और वो आज बाई चांस ऐसी जगह पे बैठे हैं कि उनके सिर पे लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ रहा है कि उनके सिर पे लाइट टप्पा खा के मेरी आंखों में पड़ रही है। गाना तनही पर गाए गाना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती में। गाना तनही जब तक सारे श्रोता ताल के साथ तालियां नहीं बजाएंगे, मैं रात भर यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। गाना तनही पर गाए गाना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती में। गाना और एक अंतरा अंकल को समर्पित करती हूँ। उम्र 72 साल मगर दिल, हाँ जी भाई साहब आपको भी समर्पित करती हूँ। आप यहाँ हो, कल मैं आपको आगरा में ढूंढ रही थी। गाना तनही पर गाए गाना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती में। उम्र 72 साल मगर दिल इलू इलू गाए, उम्र 72 साल मगर दिल इलू इलू गाए। नकली दांत लगाकर अंकल मंद मंद मुस्काए। कहीं नजरें हैं, कहीं नजरें हैं, कहीं है निशाना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती में। गाना तनही पर गाए गाना, प्यार की बस। मोदी जी ने जिस दिन डुबकी महाकुंभ में मारी, मोदी जी ने जिस दिन डुबकी महाकुंभ में मारी, मोदी जी ने जिस दिन डुबकी महाकुंभ में मारी, केजरीवाल की लुटिया उस दिन डूब गई बेचारी। रेखा गुप्ता का अब है जमाना, प्यार की बस्ती में दिल सबका हुआ है दीवाना, मगन मन मस्ती में। गाना तनही पर गाए गाना, प्यार की बस। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, होली का त्योहार गया है और मैं जहां रहती हूं मेरी सोसाइटी में एक मेला लगा। उस मेले में मेरे साथ क्या घटना हुई, चूंकि यहाँ पहली बार आई हूँ, वो गीत मेरा भाग्यशाली गीत है। न जाने क्यों उसमें इतनी त्रुटियां हैं, फिर भी उस गीत ने मुझे बहुत सा प्यार दिया है। वो गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। जी स्वागत। उसकी गीत की भूमिका में बस इतना कहती हूं कि देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती। अब मेरा गीत सुनना। अरे ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो। भाभी जी आप ताली मत बजाओ, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पे डालने वाली। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। पिछले बरस ही ब्याह के लाया मुझको नहीं नवेली, पिछले बरस ही ब्याह के लाया मुझको नहीं नवेली। मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहाँ अलबेली, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे साव। और मैं आज तक जितने कवि सम्मेलनों में गई हूं ना, उन सब में आगे की पंक्ति में बैठे हुए वीआईपी लोग भी तालियां बजाते हैं। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढ। और किस बात पर वो सिर उठकर चला गया, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी,
उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी। बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं धेले में, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं धेले। और अंत में जाकर वो उसे कहाँ मिला, उसकी पीड़ा आपसे बांटना चाहती हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई। अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई। आखिर में घर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, आखिर में घर जाई मुझको पी के। सौरभ जी इस पे इतनी वाह वाह कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनके घर की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। वो 4 पंक्तियां याद आती हैं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए।